चेसिंग एक्सेलेंस बाय बैन बर्गेरॉन। ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? शायद इस सवाल ने आपको भी कभी परेशान किया हो कि किस तरह से ये एथलीट्स अपने खेल में इतने माहिर होते हैं। आखिर इनके पास क्या ऐसा है जो दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं? इस किताब की मदद से आप ये जान पाएंगे कि किस तरह से हम खुद की काबिलियत को पहले से 100 गुना निखार सकते हैं और किस तरह से हम भी खुद को इतना काबिल बना सकते हैं। हर चीज को हासिल करने की एक कीमत होती है जिसे चुकाए बगैर आप उसे सिर्फ सपनों में ही हासिल कर सकते हैं। इस किताब में हम जानेंगे कि इतनी ज्यादा काबिलियत हासिल करने के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी और वो आप किस तरह से चुका सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे खुद को सीमाओं से बाहर ले जाने के लिए क्या करना होगा, अच्छा सोचने से अच्छे नतीजे कैसे मिल सकते हैं, जिद किस तरह से आपको कामयाब बना सकती है। पहला सबक, किसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए उसमें अपना लगाव पैदा कीजिए। शायद आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो सारा दिन काम करते रहते हैं या फिर पूरे दिन लिखते पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी ऊबते नहीं। शायद आपने कुछ साइंटिस्ट या एथलीट्स का नाम सुना होगा जो लंबे समय तक अपना काम करते रहते हैं। आखिर इन लोगों में क्या होता है जो ये लोग खुद को इस हद तक ले जाते हैं? एक शब्द में, लगाव। अगर आपको किसी काम से लगाव है तो भले ही उस काम को करने में कितनी भी समस्या क्यों ना आए, आप उसे करने का रास्ता खोज लेंगे। लेकिन अगर आपको वो काम नहीं करना है तो आप उसे ना करने का एक बहाना खोज लेंगे। यही वजह है कि कुछ लोग लाख समस्याओं के बाद भी अपने काम में कामयाब हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाख सुविधाएं देने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। अपने काम के साथ लगाव होने के साथ ही आपके अंदर अच्छी आदतें भी होनी चाहिए। अगर आपको अपने काम से लगाव है लेकिन फिर भी आप वो काम करते हैं जिससे आपका ध्यान भटकता है तो ये आदत अच्छी नहीं है और इस तरह से आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आप एक एथलीट बनना चाहते हैं। इसके लिए आप सारा दिन मेहनत करते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। आप खुद को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर पिज्जा और बर्गर खाते हैं। आपके अंदर लगाव तो बहुत है लेकिन आपकी आदत अच्छी नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको आदत बनानी होगी। आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए हर रोज मेहनत कीजिए। अगर आपको किसी काम में माहिर बनना है तो आपको उस काम को कम से कम 10,000 घंटे देने होंगे। आपको हर रोज अपनी सीमाओं को लांघकर खुद को आगे ले जाना होगा, तब जाकर आप सबसे बेहतर बन पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति सबसे बेहतर बन जाएगा जो इस तरह से मेहनत कर रहा है। तो खुद से हर रोज सवाल कीजिए कि किस तरह से आप खुद को और बेहतर बना सकते हैं। वो कौन सी आदत है जो आप नहीं डाल पा रहे हैं? किस तरह से आप अपने काम को अपनी पूरी क्षमता के साथ कर सकते हैं? इस तरह से आप खुद को आगे ले जा सकते हैं। दूसरा सबक, आप जिस चीज को काबू नहीं कर सकते हैं उसके बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। कामयाबी के रास्ते में बहुत आंधियां चलती हैं और इसे काबू करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए बेहतर है कि आप उन चीजों पर ध्यान दें जिन पर आप काबू कर सकते हैं। अगर आप हर वक्त चिंता करते रहेंगे तो आपका ध्यान काम पर नहीं रहेगा। जब लेखक अपने 2 एथलीट्स को ट्रेनिंग दे रहे थे जिनका नाम कैटरिन डेवियस-डोटिर और मैट फ्रेजर था, तो उन्होंने उन लोगों से कहा कि वे उन सभी घटनाओं की लिस्ट बनाएं जिनके होने से वे हार सकते हैं। जब लिस्ट तैयार हो गई तो लेखक ने उन सभी समस्याओं में से ये देखा कि वो कौन कौन सी घटनाओं को काबू नहीं कर सकते और उन्होंने उसे लिस्ट में से बाहर निकाल दिया। उन्होंने अपने एथलीट्स को वो नई लिस्ट दी और कहा कि अब उन्हें सिर्फ इन चीजों की फिक्र करनी है। तो लेखक ने उन सभी समस्याओं में से ये देखा कि वो कौन कौन सी घटनाओं को काबू नहीं कर सकते हैं और उन्होंने उसे लिस्ट में से बाहर निकाल दिया। उन्होंने अपने एथलीट्स को वो नई लिस्ट दी और कहा कि अब उन्हें सिर्फ इन चीजों की फिक्र करनी है। लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपनी पुरानी गलतियों को भुला ही नहीं पाते और उनके लिए खुद को दोष देते रहते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन चीजों को हम काबू नहीं कर सकते उनकी चिंता हमें ना चाहते हुए भी होने लगती है। कुछ ऐसा ही फ्रेजर के साथ हुआ, जो कि अपनी तैयारी ना देखकर अपने प्रतियोगी पर ध्यान दे रहा था और डरे जा रहा था। इस तरह से वो हार गया। अगर आप अपनी पुरानी गलतियों के लिए खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं तो आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। आप 5 मिनट तक आंखें बंद करके सांस लीजिए। इससे आप बीती गलतियों से ध्यान हटाकर प्रेजेंट पर ध्यान लगा पाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आप सिर्फ अपनी गलतियों को ही भुलाइए, ना कि उनसे मिलने वाले सबक को। साथ ही ये भी कोशिश कीजिए कि वो गलती आपसे दोबारा ना हो। तीसरा सबक, खुद पर भरोसा करना मतलब अच्छे और बुरे दोनों वक्तों में खुद को कामयाबी की तरफ ले जाना है।
बहुत से लोगों का मानना है कि आप जितनी ज्यादा कामयाबी हासिल करेंगे, आपका आत्मविश्वास उतना ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर आप किसी काम को करते वक्त बार बार नाकाम होते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि ये बात जरूर है कि कामयाब हो जाने पर आत्मविश्वास बढ़ जाता है, लेकिन नाकामयाब होने पर जो खुद को नहीं संभाल पाएंगे वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आत्मविश्वास का मतलब है नतीजे चाहे जो भी हों, आप ये सोचना कभी नहीं छोड़ेंगे कि आप में और सबसे बेहतर कर सकने की काबिलियत है। आत्मविश्वास का मतलब है हालात चाहे जैसे भी हों, आप उनमें अपना आपा नहीं खोएंगे। जिन लोगों के अंदर आत्मविश्वास होता है वे विनम्र स्वभाव के होते हैं और हर तरह के हालात को अपनाते हैं, भले ही वो कितने भी टूट क्यों न गए हों। एग्जाम्पल के लिए आप मैट फ्रेजर को ले लीजिए। 2015 के क्रॉसफिट गेम्स में फ्रेजर आखिरी आने वाले थे। इस हार के बाद वे खुद के बारे में ये सोचने लगे कि हाई स्कूल के बच्चे भी उन्हें हरा सकते हैं। इस विनम्रता की मदद से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और 2016 के क्रॉसफिट गेम्स में पहले स्थान पर आए। आत्मविश्वास के अलावा आप हर बार हारने पर सिर्फ हालात को दोष मत दीजिए। आप ये सोचिए कि आपने अपनी तरह से अगर कोशिश की होती तो क्या आप जीत जाते। इस तरह से आप बाहरी मुश्किलों के साथ अपने अंदर की कमियों को भी पहचान पाएंगे। इसे डबल लूप लर्निंग कहा जाता है। चौथा सबक, हर चीज को एक अच्छे नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। शायद आपने ये पहले भी सुना होगा कि हम जो चाहते हैं वही पाते हैं। शायद आपने अपनी जिंदगी में कभी महसूस भी किया होगा कि जब आप अच्छा सोचते हैं तो आप अपने काम को अच्छा कर पाते हैं और साथ ही साथ अच्छे नतीजे भी हासिल कर पाते हैं। इन सभी बातों से एक बात साफ है कि अगर हम चीजों को अच्छे नजरिए से देखने की कोशिश करें तो हमारा दिमाग बेहतर तरीके से काम कर पाता है। लेकिन अगर आप समस्या को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर किसी काम के बिगड़ जाने पर खुद को कोस रहे हैं तो ये आम बात है। लेकिन अगर आप मुश्किल आने पर उसे भी एक अच्छे नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे तो उसे सुलझाने के बहुत से आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। ये बात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एर्नोल्ड ज़ुकी ने अपनी रिसर्च में बताई। उन्होंने कहा कि हमारा दिमाग जिस तरह से सोचता है वो अनजाने में ही उस तरह से काम करने लगता है और हमें नतीजे भी वैसे ही मिलते हैं। ये बात एक बार में सुनने में अजीब लग सकती है कि कोई सिर्फ सोचकर अपने हालात बदल सकता है, लेकिन ये बात सच है। जब आप चीजों को अच्छे नजरिए से देखते हैं तब आप रास्तों की मुश्किलों को नजरअंदाज कर सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान देते हैं। इस तरह से आप चिंता करना छोड़कर सिर्फ इस बात पर ध्यान देने लगते हैं कि आप किस तरह से खुद को और बेहतर बनाकर अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। इस तरह से आप शिकायत करना छोड़कर अपने काम पर ध्यान देते हैं और अच्छा सोचकर अच्छे नतीजे पाते हैं। पांचवा सबक, खुद को हर संभव माहौल के लिए तैयार कीजिए। अगर आप किसी काम में बेहतर से बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको उस काम के बदतर से बदतर पहलुओं को सुलझाना सीखना होगा। इसके लिए आपको कई मुश्किल हालात का सामना करना होगा और साथ ही बिन बुलाई समस्याओं से निपटना भी सीखना होगा। इसके लिए आप बहुत से तरीके अपना सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप अपनी शारीरिक क्षमता को उसकी आखिरी सीमा तक ले जाइए। आप अपने ट्रेनिंग को मुश्किल बनाते जाइए जिससे आपका शरीर उस तरह की समस्याओं को झेलने के काबिल बन जाए। लेखक ने कैथरीन डेवियस डोटर और मैट फ्रेजर को ट्रेनिंग देते वक्त यही तरीका आजमाया था। उन्होंने डेवियस डोटर से बहुत ठंडे पानी में तैरने के लिए कहा, लेकिन डेवियस डोटर नहीं मान रही थी। उन्हें लग रहा था कि इस तरह की ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होगा। बाद में लेखक के समझाने पर वो मान गई। इस तरह की बिन बुलाई समस्याओं से लड़ना सीखकर आप खुद को किसी भी तरह की समस्या के लिए तैयार कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग को ये सोचने के लिए तैयार करते हैं कि जब उसे कुछ न समझ में आए तो उसे क्या करना चाहिए। क्रॉसफिट गेम्स में एक गेम ऐसा होता है जिसमें आप दीवार में बनाए गए छेद की मदद से ऊपर चढ़ जाते हैं और इस तरह के गेम में डेवियस डोटर को पता था कि अगर वो ध्यान भटकाकर जल्दबाजी से काम करेंगी तो छेद से हाथ छूट जाएगा और वो नीचे गिर जाएंगी। उनके साथ खेलने वाले लोगों ने यही गलती की। इस तरह से वो इस खेल में जीत गईं। छठा सबक, किसी भी मुश्किल काम को कर पाने के लिए आपके अंदर जिद का होना बहुत जरूरी है। जब आप खुद से जिद करते हैं तब आप खुद को अपनी सीमाओं के पार लेकर जाते हैं। ये वो हथियार है जिसकी मदद से आप कोई भी मकाम हासिल कर सकते हैं। इससे आप खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जब आप किसी काम को पूरा करने की जिद पकड़ लेते हैं तब हालात में इतनी ताकत नहीं रह जाती कि वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक लें। तब आप खराब हालात में भी कोशिश करते रहते हैं।
2013 के क्रॉसफिट गेम्स में मैट फ्रेजर नाव चलाने की प्रतियोगिता में बुरी तरह से हार गए थे। सबने 1.40 के समय में रेस पूरा कर लिया, जबकि उन्हें 1.50 का समय लगा था। इस हार के बाद फ्रेजर ने जिद पकड़ ली और हर दिन 4000 से 5000 मीटर नाव खींचने लगे। उन्होंने ठान लिया था कि अब वो फिर से वो गलती नहीं करने वाले हैं। इसके बाद अगली क्रॉसफिट गेम्स में फ्रेजर अपने प्रतियोगी से 195 रन आगे थे। वो चाहते थे बिना कुछ किए जीत जाना, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा जोर लगाकर आगे बढ़ते रहे। उसके अगले 2 प्रतियोगिताओं में भी उन्होंने पूरा जोर लगाया। इस तरह से उन्होंने जीतकर ट्रॉफी को अपने नाम किया। कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई मकाम हासिल कर लें। इसका मतलब ये होता है कि हर वक्त खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना। जब आप रुक जाएंगे तब आप हार जाएंगे। जब तक आप चल रहे हैं, भले ही आप दूसरों के मुकाबले कितने भी पीछे क्यों ना हो, आप जीत रहे हैं। कुल मिलाकर किसी भी काम को बेहतर से बेहतर तरीके से कर पाने के लिए आपके अंदर लगन होनी चाहिए। हर वक्त खुद को अपनी सीमाओं से बाहर ले जाकर खुद को पहले से बेहतर बनाकर ही आप किसी काम में महारत हासिल कर सकते हैं। कामयाबी का मतलब कहीं पहुंचना नहीं होता, इसका मतलब हर वक्त आगे बढ़ते रहना होता है। क्या करें? खुद को रोज 1% बेहतर बनाइए। आप पहले ही दिन खुद को चैंपियन बनाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि हर दिन कोशिश करके खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाइए। ये सभी 1% एक दिन मिलकर 100% बन जाएंगे और आप देखते ही देखते खुद को 2 गुना बेहतर बना चुके होंगे। आप सुन रहे थे चेजिंग एक्सीलेंस बाय बेन बेरगरॉन।